जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल अपने एक कंट्रोवर्शियल बयान के चलते सरकार और ऑपोजिशन दोनों के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल असम के धुबरी से सांसद बदरुद्दीन अजमल ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हिंदुओं को मुस्लिम फॉर्मूला अपनाना चाहिए और अपने बच्चों की कम उम्र में शादी करनी चाहिए। बदरुद्दीन अजमल ने श्रद्धा आफ्ताब मसले से जुड़े हत्याकांड के रेफरेंस में लव जिहाद पर असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा के हालिया बयानों पर भी रिएक्शन देते हुए ये बातें कही थी। हिंदुओं को लेकर सांसद बदरुद्दीन अजमल के तरफ से दिए गए इस बयान पर चारों तरफ से सियासी तमाशा शुरू हो गया है और इसे शार्पली क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो आपको बता दूं कि असम विधानसभा में ऑपोजिशन के नेता देवव्रत सैकिया समेत कई लोगों ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रेसिडेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ हिंदू कम्युनिटी को लेकर उनके कंट्रोवर्शियल टिप्पणियों के लिए पुलिस में मामला दर्ज कराया है। कांग्रेस नेता सैकिया ने शिव सागर जिले के सिमलुगुरी पुलिस स्टेशन में सांसद बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं इससे पहले रीजनल पार्टी असम जातीय परिषद ने स्टेट के अलग अलग हिस्सों में सांसद बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जबकि तृणमूल कांग्रेस की युवा विंग ने भी सैटरडे को इस मामले में पुलिस के सामने एक लिखित शिकायत दी है। तो दोस्तों, हिंदुओं को लेकर सांसद बदरुद्दीन अजमल के तरफ से दिए गए इस बयान के बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशंस उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। साथ ही असम में बीजेपी सरकार के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ भी बदरुद्दीन के इस बयान को अनफॉर्चुनेट बताते हुए सांसद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के इशारे दे रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने को लेकर कांग्रेस नेता सैकिया ने कहा है कि बदरुद्दीन अजमल की टिप्पणियों ने जानबूझकर हिंदू आबादी, खास तौर पर भारत की हिंदू औरतों के लिए दुश्मनी, नफरत और डिसअफेक्शन जैसे माहौल पैदा करे हैं। हालांकि इस बयान के चलते शुरू हुए सियासी तमाशे के बाद सांसद बदरुद्दीन अजमल ने माफी मांगते हुए कहा है कि वो इस मसले पर शर्मिंदा हैं। खैर, बात औरतों के खिलाफ दुश्मनी और डिसअफेक्शन या अनप्लेजेंटनेस की हो रही है, तो सबसे ताजा एग्जाम्पल ईरान का मौजूदा मसला है। हिंदू औरतों हो या मुसलमान औरतों की बात हो, एक ही जैसी है। वैसे ईरान में औरतों ने हिजाब से जंग 2 महीने में ही जीत ली, वहीं हमारे यहाँ सदियों से औरतों को घूंघट से आजादी नहीं मिली है। फर्क है, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं होगा, ये अलग बात है। ईरान की औरतों ने वहां की कट्टरपंथी हुकूमत को झुका दिया है। ईरान की औरतों के जुनून, जज्बे और दिलेरी को आज दुनिया सलाम कर रही है। दरअसल मोरालिटी पुलिस ईरान की पुलिस सिस्टम का वो हिस्सा है जो इस्लामिक कानूनों और ड्रेस कोड को लागू करना एश्योर करता है। ईरान के अटॉर्नी जनरल के बयान के मुताबिक अब इस पुलिस सिस्टम को भंग किया जा रहा है। हालांकि अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जफर मोंटाजरी के इस बयान का कंफर्मेशन ईरान से बाहर की एजेंसियों के जरिए से किया जाना अभी बाकी है, लेकिन माना जा रहा है उन्होंने ये बयान संडे को एक प्रोग्राम में दिया है। तो दोस्तों, कुछ महीने पहले ईरान में पुलिस कस्टडी में एक औरत की मौत के बाद से लगातार प्रोटेस्ट जारी थे। उस लेडी का नाम था महसा अमीनी, जिन्हें हिजाब नहीं पहनने के जुर्म में पुलिस ने हिरासत में लिया था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद मोरालिटी पुलिस के कई चेहरे देखने को मिले, लेकिन इसका हालिया चेहरा गश्त इरशाद सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। ईरानी पुलिस का यही वो हिस्सा है जो औरतों को हिजाब पहनने के साथ
इस्लामिक कानूनों को सख्ती से लागू कराने का काम कर रहा था। इन्होंने 2006 से ही अपनी पेट्रोलिंग शुरू कर दी थी। इस दौरान ये लोग तय करते थे कि कोई भी औरत बिना हिजाब के ना निकले। औरतें शॉर्ट्स, फटी हुई जीन्स के बजाय पूरी लंबाई तक के कपड़े पहने। साल 1979 की क्रांति के बाद से ही ईरान में सोशल मुद्दों से निपटने के लिए मोरालिटी पुलिस कई पर्सपेक्टिव में मौजूद रही है। इनके ज्यूरिसडिक्शन में औरतों के हिजाब से लेकर मर्दों और औरतों के आपस में घुलने मिलने का मुद्दा भी शामिल रहा है। लेकिन महसा अमीनी की मौत के लिए जिम्मेदार बताई जा रही सरकारी एजेंसी गश्त इरशाद ही वो मोरालिटी पुलिस है जिसका काम ईरान में पब्लिकली तौर पर इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करना है। गश्त इरशाद का गठन साल 2006 में हुआ था। ये जुडिशियरी और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स से जुड़े पैरामिलिट्री फोर्स बैसेस के साथ मिलकर काम करता है। हालांकि मोरालिटी पुलिस सिस्टम खत्म करने के बावजूद ईरान में माना जा रहा है कि इससे दशकों पुराने इस्लामिक कानूनों की सख्ती में कोई बदलाव नहीं आएगा। यहां मैं आपको बता दूं कि इसके खिलाफ पूरे ईरान में 16 सितंबर से ही लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। यानी जब से पुलिस कस्टडी में 22 साल की महसा अमीनी की मौत की खबर आई थी तब से। दोस्तों, अमीनी की मौत से 3 दिन पहले पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था और उनकी मौत के खिलाफ पूरे ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हुए, जिसे दंगा करार देते हुए ईरानी एडमिनिस्ट्रेशन ने लगातार सख्ती बरतना शुरू कर दिया। ईरान में ये प्रोटेस्ट भले ही हिजाब को लेकर सख्ती और पुलिस ज्यादती के खिलाफ शुरू हुए थे, लेकिन देखते ही देखते गरीबी, बेरोजगारी, गैर बराबरी यानी कि इनइक्वालिटी, नाइंसाफी और करप्शन जैसे मुद्दे प्रोटेस्ट के एजेंडे में शामिल होते गए। खैर, अब ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जफर मोंटेजेरी से एक मजहबी प्रोग्राम में जब यह पूछा गया कि क्या सरकार मोरालिटी पुलिस को खत्म करने जा रही है, तो उनका जवाब था, मोरालिटी पुलिस का न्यायपालिका से कोई लेना देना नहीं है। वो सिस्टम जिस तरह बनाया गया था उसे अब पूरी तरह खत्म किया जा चुका है। इससे पहले मोंटेजेरी ईरानी संसद में ये कबूल कर चुके हैं कि औरतों को हिजाब पहनना जरूरी करने वाले कानून पर दोबारा सोचा जाएगा। तो दोस्तों, अगर मोरालिटी पुलिस सिस्टम भंग करने की खबर पुख्ता होती है तो ये प्रोटेस्टर्स के लिए बड़ी जीत होगी। लेकिन अहम बात यह है कि तब भी माना जा रहा है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पूरे ईरान में चल रहे प्रोटेस्ट में कोई कमी आएगी, क्योंकि इसके तहत दूसरे सियासी तमाशे को लेकर भी रास्ता बनाया जा रहा है। वहीं अगर बदरुद्दीन अजमल के कंट्रोवर्शियल बयान पर शुरू हुए सियासी तमाशे और उससे जुड़े डिफरेंट प्रोपेगेंडा की बात करें तो एक और वल्गर प्रोपेगेंडा का जिक्र पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है, जिसे लेकर मोदी सरकार की काफी किरकिरी हो रही है। दरअसल बीते हफ्ते गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के चीफ ज्यूरी नदाव लेपिड ने फेस्टिवल में शामिल फिल्म द कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा और भद्दा बताया था। और अब इस बयान पर विवाद के बाद ज्यूरी बोर्ड के 3 मेंबर्स ने कहा है कि वो लेपिड के इस बयान से सहमत हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इससे पहले इस ज्यूरी में शामिल अकेले भारतीय फिल्मकार सुदीप्तो सेन ने कहा था कि नदाव लेपिड ने मंच पर जो कहा था वो ज्यूरी की राय नहीं थी। हालांकि अब ज्यूरी के 3 मेंबर्स और अमेरिकी प्रोड्यूसर जिनको गोतो, फ्रांसीसी फिल्म एडिटर पास्कल चावांस और फ्रांसीसी डॉक्यूमेंट्री मेकर जेवियर एंगुलो बार्टेन ने साझा बयान जारी करके लेपिड के इस बयान को सपोर्ट किया है। तो दोस्तों, इस हफ्ते की शुरुआत में लेपिड के इस बयान से काफी हंगामा मचा। ये मसला इतना बड़ा हो गया था कि नदाव लेपिड की तरफ से भारत में इजराइल के राजदूत नौर गिलोन ने भारत से माफी मांगी थी और कहा कि भारत की मेजबानी और दोस्ती के बदले लेपिड के इस तरह का बयान देने पर वो शर्मिंदा हैं। खैर, शर्मिंदगी की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गाली गलौज से नहीं शर्माते हैं और अपोजिशन पर लगातार गालियां देने का इल्जाम लगाते हुए अवाम से वोट मांगते रहे हैं। जैसे दोस्तों, ये लोग मुझे गाली दे रहे हैं इसलिए आप मुझे वोट दें। खैर, अब ताजा सियासी तमाशा यह है कि कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी छुई मुई ना बने।
कांग्रेस ने यह बयान मोदी के उन इल्जामों के बाद दिया है जिनमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस उन्हें गाली दे रही है। अब कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री उस पर गाली देने का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन बीते वक्त में खुद नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर ऑपोजिशन के नेताओं को निशाना बनाते हुए कई ऑब्जेक्शनेबल टिप्पणियां करी हैं। ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे नेता को शोभा नहीं देता है। इसीलिए प्रधानमंत्री छुई मुई बनने की कोशिश छोड़ दें और क्रिटिसिज्म को सही रेफरेंस में लें। खैर, भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री 1.35 लाख का शॉल पहनकर घूमते हैं। उधर भारत का कर्ज जीडीपी के मुकाबले धंसता ही जा रहा है और उधर दूसरी तरफ मुंबई में खसरे यानी मीजल्स का डंक बच्चों की जान ले रहा है, क्योंकि 83% आबादी को रोज 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है। भारत पैराडॉक्स यानी विरोधाभास का मुल्क है। यहां तमाशा लाजमी है। इसीलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।